महाराष्ट्र में बाढ़ ने कहर मचाया हुआ है। सबसे ज्यादा खराब हालात नासिक के हैं, जहां गोदावरी नदी गुस्से में है। नासिक में गोदावरी के घाटों का हाल लोगों को केदारनाथ की तबाही की याद दिलाने लगा है, क्योंकि बांधों से हजारों क्यूसेक पानी लगातार छोड़ा जा रहा है। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। हालात ऐसे हैं कि गोदावरी नदी शहर के बीचों बीच बहती हुई दिख रही है। यह जो पानी है, जो गोदावरी नदी के माध्यम से यहाँ पर पानी हम लोग देखते हैं कि शहर में जो घुसते जा रहा है। ये अहिल्यादेवी होलकर ब्रिज के नीचे से जो पानी का तेज बहाव जो लगातार चलते जा रहा है, इंसान रोक नहीं पाएगा। ये माहौल है। काफी मंदिर जो है, मंदिर पानी के अंदर डूब गए। जिन पवित्र घाटों पर लोग अस्थियां विसर्जन के लिए पहुंचते हैं, वहां लोगों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है। घाट पर राम कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड और तमाम मंदिर डूब चुके हैं। कई मंदिर ऐसे हैं जिनकी केवल चोटी ही दिखाई दे रही है। घाट पर बनी बजरंग बली की मूर्ति जांघों तक पानी में डूबी दिखने लगी है। कई फीट ऊंचे पत्थर के दोनों तरफ बनी मूर्ति के आसपास आम दिनों में लोग पैदल चलते हुए दिखते हैं। घाटों की अभी से ये हालत हो चुकी है, जबकि बारिश अभी तक थमी नहीं है। और बारिश हुई तो पानी बांधों से और छोड़ा जाएगा, जिसके बाद तबाही कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती है। नासिक शहर के बीच में से जाती हुई गोदावरी नदी, और वहां पर देखिए क्या कड़ा माहौल है। यह नासिक शहर में पानी घुसेगा क्या, यही एक आशंका भी लोगों को लगती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि बारिश का दौर अभी 3 दिन और चल सकता है। उधर छत्तीसगढ़ के भी कई जिले बाढ़ से बेहाल हैं। राज्य के बस्तर, कोंडागांव, सुकमा और कांकेर समेत दूसरे जिलों में भारी बारिश से हालात पटरी से उतर गए हैं। बाढ़ की सबसे ज्यादा मार बस्तर जिले पर पड़ी। छत्तीसगढ़ के भी कई जिले बाढ़ से बेहाल हैं। राज्य के बस्तर, कोंडागांव, सुकमा और कांकेर समेत दूसरे जिलों में भारी बारिश से हालात पटरी से उतर गए। बाढ़ की सबसे ज्यादा मार बस्तर जिले पर पड़ी, जहां एक झरने से पानी ऐसे गिरता हुआ दिखा जैसे पहाड़ नीचे गिर रहा हो। सैलाब की इन तस्वीरों ने बस्तर जिले को डरा दिया। झरना इतना खतरनाक हो गया कि आसपास के कई गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। ये मंजर काफी डरा देने वाला था। बस्तर में भारी बारिश के बाद से ही हालात काफी खराब हैं। एक इलाके में तो बाढ़ का पानी ऐसे घुसा कि लोगों को वहां से निकलने का मौका भी नहीं मिला। बाढ़ के इस भंवर में कई बच्चे भी फंस गए, जिन्हें काफी मशक्कत के बाद बचा लिया गया। बाढ़ से मंदिर भी नहीं बचे। बस्तर के दंतेश्वरी मंदिर में भी भारी बारिश के बाद पानी भर गया। मंदिर भवन में चारों ओर पानी दिखा। मंदिर के बाहर गलियारे में भी पानी भरा नजर आया। बस्तर का ये हाल पिछले 48 घंटों की बारिश से है। अभी तो आगे 48 घंटे और बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिसका अभी से असर दिखने लगा है। सुकमा जिले में तो नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में घुसने से कई सड़कें बह गई। इन इलाकों में सैकड़ों लोग भी फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए सीआरपीएफ के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। जवान चेन बनाकर सड़क के दोनों तरफ खड़े हो गए। इसके बाद उन्होंने दोनों तरफ बराबर रस्सियां खींच दी और लोगों को बीच से निकलने दिया गया। ये काफी खतरनाक था और इसमें कई लोगों की जान भी जा सकती थी, लेकिन जवानों की बहादुरी की वजह से सैकड़ों लोगों की जान बच गई। हालांकि सभी बाढ़ वाले इलाकों में लोगों तक मदद नहीं पहुंचाई जा सकी। कई इलाकों में नदियों का पानी पहुंचने से बाढ़ ने भयानक रूप ले लिया। सड़कें भी गायब हो गई। लोगों को खतरा उठाकर अपनी जान बचानी पड़ी। मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बाढ़ का असर और गहरा सकता है, और ऐसा हुआ तो लोगों की मुश्किल काफी बढ़ जाएंगी। उत्तरी ब्राजील की एक जेल में बंद अपराधियों के कुछ गुटों ने वहां दंगा किया। अपराधियों के बीच हुई झड़प में 57 कैदियों की मौत हो गई, जिनमें 16 लोगों के सिर धड़ से अलग कर दिए गए। ब्राजील की एक जेल में बंद अपराधियों के कुछ गुटों ने वहां दंगा किया और अपराधियों के बीच हुई झड़प में 57 कैदियों की मौत हो गई, जिनमें 16 लोगों के सिर धड़ से अलग कर दिए गए। जबकि हंगामे के बाद हथियारों के साथ कुछ कैदी जेल की एक छत पर भी नजर आए। जेल के अंदर करीब 5 घंटों तक कैदी हंगामा करते रहे। इस दौरान वहां बड़ी तादाद में सुरक्षा बल के जवान भी मौजूद थे, लेकिन वो कैदियों के दंगे को नहीं रोक पाए। दंगे के दौरान कैदियों ने जेल के कई हिस्सों में आग भी लगा दी। De início é uma briga de facções. O grande motivo foi briga de facções. जेल में हंगामे की खबर मिलने के बाद कैदियों के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें जेल के कैदी दूसरे गैंग के लोगों की हत्या के बाद उनके शवों के साथ खेलते दिखे। सुरक्षा बल के जवानों ने घायल कैदियों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा। जेल में हालात बिगड़ते देख कई कैदियों को वहां से दूसरी जेलों में शिफ्ट कर दिया गया। उत्तराखंड की नदियों में लगातार बढ़ते खनन क्षेत्र की वजह से मछलियों का संसार खतरे में है, और अब तो वैज्ञानिकों ने भी इसकी चेतावनी जारी कर दी है। आलम यह है कि खनन की वजह से मछलियों की ब्रीडिंग तक रुक गई है।
उत्तराखंड की कलकल करती नदियों में एक नया संकट मंडरा रहा है और वो खतरा है नदियों को हमेशा जीवंत रखने वाली इन मछलियों के संसार पर, जो अवैध खनन के कारण उजड़ने की ओर है। प्रदेश की छोटी बड़ी नदियों में कुल मिलाकर 258 तरह की मछलियां पाई जाती हैं, लेकिन हिमालयी नदियों में मछलियों पर रिसर्च के लिए बने भारत सरकार के संस्थान डायरेक्टरेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च के वैज्ञानिकों ने इन मछलियों पर खतरा जताया है और यहाँ तक कि मछलियाँ अंडे तक नहीं दे पा रही। पत्थर निकालते हैं, बोल्डर्स निकालते हैं, तो उनका जो फूड होता है, फूड चेन जो है उस पर डिस्टर्बेंस आ गया है। और जैसे हैवी बाढ़ आने लग गए हैं, तो इससे काफ़ी उनका जो फूड चेन सिस्टम है, जो आवाज़ सिस्टम है, काफ़ी डिस्टर्ब हो गया है। डायरेक्टरेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर देवाजीत शर्मा भी नदियों में लगातार हो रहे खनन के कारण पैदा हुए इस खतरे की तस्दीक करते हैं और इसे हिमालयी नदियों की शान गोल्डन महाशीर के लिए बेहद खतरनाक मान रहे हैं। इसमें गोल्डन महाशीर पाया जाता है और ये एक एंडेंजर्ड मछली है। उसको एक वर्ल्ड फेमस गेम्स एंड स्पोर्ट्स फिश कहा जाता है, लेकिन इसका जो प्रजाति है, उसका जो अवेलेबिलिटी है, हम ओवर द 10 ईयर्स बात करेंगे, इसका जो पॉपुलेशन है नद नदियों में काफी कम हो रहा है। हालांकि वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि अकेला खनन ही मचलती मछलियों के संसार को खतरे में डालने का जिम्मेदार नहीं, बल्कि इसके साथ ही प्रदूषण, मछलियों का अवैध तरीके से शिकार और विस्फोटकों का इस्तेमाल भी इसकी वजह हो सकता है। लेकिन इस सब से अगर जल्द नहीं संभले तो वो दिन दूर नहीं जब मछलियाँ केवल एक्वेरियम में ही नजर आएंगी। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड। नमस्कार।